जी सलाम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ कुछ टोटों के साथ। बहुत सारे टोटे हैं, आप देखें, आप इंजॉय करेंगे। टोटों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला टोटा मौलाना फजल रहमान, आप जानते हैं बहुत काबिल एहतराम, काबिल इज्जत और मुहतरम है। वो बहुत सारी सूरतों में मुहतरम है, एज वाइज भी मुहतरम है, और भी बहुत सारे सिलसिलों में वो मुहतरम है। उनकी सियासत, उनका जो विजन है, उनका जो क्या कहते हैं बाप दादे से जो उनमें मुंतकिल हुआ, सब्र, तहम्मुल, इल्म, फहम और फरासत, बड़ी चीजें, उनको बीट करना इतना आसान नहीं किसी आम टपोरी के लिए। ये टपोरियों के लिए बाहर के थिंक टैंक काम करते हैं। बाहर के थिंक टैंकों को यहाँ ग्राउंड की सिचुएशन का पता नहीं होता। वो बस अपना जो उनका थ्योरिकल सिस्टम से जो निकलता ना, वो बता देते हैं। ये लोग ये इधर के टपोरी उसी के ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उससे वो काफी ज्यादा दूर होती है। मौलाना फजल रहमान के हिसाब से तो ये लोग अभी पैदा भी नहीं हुए सियासत में, अभी पैदा भी नहीं हुए, अभी इनका जन्म हो रहा है। बहरहाल ये उनके पास हाजिर हुए थे, जो भी हुआ था। कुछ क्लिप्स हैं, मैं आपको पहले दिखाऊंगा, वो देखें। वो क्लिप्स देख के महसूस हों, अंदाजा करें इन लोगों की असलियत और सारा कुछ। इसके ऊपर बाद में बातें करते हैं। अभी बहुत सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह, और भी क्लिप्स सुनेंगे। 20 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। डीजल सस्ता किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजल रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। इसको मौलाना कहना गुनाह है। डीजल इज्जत जिल्लत ऊपर वाला देता है। अब देखें, एक दीनी आदमी, जो कभी भी दीनी आदमी को तो अल्लाह की वो बातें करता है, अल्लाह को तो उसको इज्जत देनी चाहिए। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं। मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसलिए आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, दीन के नाम पे सियासत कर रहा है, डीजल के परमिट पे बिकने वाला, उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। कश्मीर कमेटी के ऊपर चेयरमैनशिप पे बिकने वाला, वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा था। जिन लोगों को, बच्चों को इस्लाम की नहीं समझ, किस तरह गुमराह कर रहा है उनको। इसका मैंने तो इससे क्या इंतकाम लेना है, मुझे तो इसकी आखिरत की फिक्र है। मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह से कि इसको वो सजा ना दे जो इसको मिलेगी। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। अच्छा, अब सुने देखें, अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं। अपने आप को कह के जाता हूं कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए, तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। डीजल या मैलू क्या है? जी तो मेरे दोस्तों, आपने शौर के फवारे फूटते देखे। आपने गैर मुल्की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के डीन, चांसलर, पता नहीं क्या क्या होने का दावा करने वाले लोगों के लीडर की बातें सुनी, शौर के फवारे देखे, शौर फैलता देखा। अब जिन लोगों ने ये वाला शौर रिसीव किया, थोड़ी उनकी बातें भी सुन लें, ताकि शौर कैसे निशाने पे फिट बैठा है यह आप अंदाजा कर सके। देखें प्लीज। अब दुनिया जा गई है। एक बंदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, चांसलर, पढ़ा लिखा, और दूसरा बंदा लोहा चोरी करता हुआ आ गया। कौन चांसलर था? इमरान खान था। कब चांसलर था? बड़ी पुरानी बात है ये, इमरान खान चांसलर था। किस यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नहीं था। ऑक्सफोर्ड में था यार। ऑक्सफोर्ड में चांसलर नहीं था।
वाइस चांसलर था, नहीं चांसलर स्टूडेंट था, स्टूडेंट लेकिन ठीक है। अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो इमरान खान पढ़ा हुआ है उस अमेरिकन यूनिवर्सिटी का डीन रहा है, एडवाइजर है, डीन रहा है बिल्कुल डीन रहा है। किस यूनिवर्सिटी का? जिस यूनिवर्सिटी से ऊपर है किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड का डीन रहा है वो? डीन रहा है। कब? ये अभी मैंने इमरान खान साहब का जो खिताब है वो सुना था, उसमें उन्होंने बताया था कि वो एडवाइजर है वहाँ के, अपनी जो वहाँ का ग्रुप था। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर का, सेकंड जी ईयर हाँ। किस में पढ़ रहे हो? ICS में, आईसीएस में। कहाँ से पढ़ रहे हो? कंकॉर्डिया भी करूँ, खुद गूगल कर सकते हो? ये कर सकते तो हो। खुद करो ना कि खान साहब रहे या नहीं रहे। आप मुझे बताइए आप किस टीम के साथ? मैं किसी टीम के साथ नहीं हूँ। ना 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 नहीं 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 गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो जी। ऐसे फिर इन्होंने शौर नहीं दिता। शौर जड़ियां आंटियां नहीं वो खुफिया शादियां कराना नहीं, बल्कि नकाम शादियां कराना नहीं। जड़ी शादी कर दिया ने खसन छड़ दिया ने, फिर मेकअप ला दिया ने, फिर शादी कर दिया ने। जिन्होंने मैं कहना का दी आंटी ना ते इमरान ना ते पता नहीं किस ऐसी जी गल्लां करना होना, पता नहीं की ब्याज नहीं रही होंगे मैंने कह के थक गए। हाँ बहरहाल ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਕਾਮ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੀਅਤਨ ਤੋਹਫਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। डीजल हमारा सदर बनेगा, हमें शर्म आएगी कि सबको कहते कि डीजल हमारा सदर है। वो 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 बहुत शर्म आएगी, बहुत ज्यादा शर्म आएगी। आपको किसी और काम पे शर्म कभी नहीं आई? आपने शर्म खाने की कभी कोशिश भी नहीं की? खैर जिस वक्त ये शौर लेके इनको शर्म आ रही थी इस काम पे, उस वक्त इनका बेशर्म लीडर उसको जिसको कभी शर्म नाम की चीज को जानता ही नहीं, तो पैदाइशी तौर पे शर्म के साथ दुश्मनी है उसकी। वो क्या क्या बेशर्मियां कर रहा था और क्या बकवास इधर कर रहा था, और उसकी बकवासियात के ऊपर ही किसी एंकर ने तबसरा किया हुआ है। जरा वो भी सुन के देख रहे हैं, ये रो रहे हैं, वो क्या कह रहा है और कर क्या रहा है। मैं जो मर्जी करूं उसे। आखिरी जुमला आपने सुना होगा, बल्कि बड़े गौर से सुना होगा। कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। खान साहब मान लेते हैं आपकी घड़ी आपकी मर्जी, ये भी मान लेते हैं कि आपको कानून इजाजत देता है कि आप घड़ी रखें या बेचें, लेकिन खान साहब जरा ठहर जाइए। आप हैं वो जो हमें रियासत मदीना की मिसालें सुनाया करते थे, लेकिन वहां तो एक शख्स भरी महफिल में उठता है, उस हस्ती उस शख्सियत से सवाल कर लेता है जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हैं, जिनके नाम से कुफ्र कांप उठता है, जो मुरादे रसूल हैं, जो खलीफा वक्त हैं, जिनका नाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और वो शख्स उनसे कहता है कि हम उस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि आपके पास ये 2 यमनी चादरें कहां से आई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत के अगर गुस्से से देख भी ले किसी की तरफ तो शायद किसी में आंख मिलाने की जुर्रत ना होती, लेकिन क्या उन्होंने आप जैसा जवाब दिया खान साहब? रियासत मदीना के सरबराह ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जरा बता दीजिए कि मेरे पास ये दूसरी चादर कहां से आई। खान साहब अगर मिसालें उनकी देते हैं तो उनके जैसे बनने की कोशिश भी तो कीजिए। यहाँ मसला सिर्फ आपकी घड़ी बेचने का नहीं है, बल्कि कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का है सर। 50% का कानून पास करके 20% में खरीदने का है सर। ज्यादा पैसे वसूल करके FBR में कम रकम जाहिर करने का है सर। गो कि ये सब इल्जामात हैं, लेकिन उनका जवाब देना आप ही का काम है खान साहब, क्योंकि माजी में तो आप दुश्मन तक की मिसालें देकर हमें ये बताया करते थे कि हाकिम से जवाब तलबी हो सकती है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती। सुनिए खान साहब, जब आपने खुद इसराइली वजीर आजम शौर देख लिया आपने, और शौर के नताज भी देख लिए, और जो रियल शौर है वो किधर गायब हो गया। खैर सोचने के बाद ये आपको सब कुछ दिखाने का मकसद ये था कि ये शौर था और कैसे कैसे शौर ने काम किया है। और मौलाना फजल रहमान, ये आप भूल जाएं कि ये इनके साथ इंटरपोलियो के साथ मिलकर चलेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातें कही हैं, इनको जिन काजनों पे इन्होंने पेशाब किया था, रजीद दादा उसने रात को एक बात कही बड़ी प्यारी लगी। ये वाकई गाजरें खाई हैं, गाजरों को हलवा खिलाया, और रजीद दादा बहुत हंस रहे थे इसके ऊपर, जबरदस्त, वैसे मजा आ गया रात को देख के। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज़।